14 अगस्त 1947 से लेकर आज तक भारत ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया। 1948 में कश्मीर की आज़ादी सलब की और तब से आज तक कश्मीरियों के खून से होली खेली जा रही है, जबकि 5 अगस्त 2019 को तो शर्मनाक ढिठाई का मुजाहिरा करते हुए मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करके उसे अपनी मुमलिकत का हिस्सा बनाने की जसारत भी कर डाली। भारतीय फौज ने 1958 में मशरक़ी पाकिस्तान के इलाके लक्ष्मीपुर पर हमला किया। 1965 में मगरबी पाकिस्तान में एक बड़ा महाज खोला। 1971 में गद्दारों के साथ मिलकर मशरक़ी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनवाया। 1984 में काराकोरम की 20,000 फीट बुलंद चोटी पर सियाचिन ग्लेशियर का महाज खोला और 1999 में कारगिल के बर्फपोश पहाड़ों पर पंजा आजमाई की। इन तमाम फितना अंगेजियों और खली जारहियत के जवाब में पाकिस्तान ने हद दर्जा बर्दाश्त के साथ सिर्फ दिफाई जंग लड़ी और इस दौरान हमारे जवानों ने अपने लहू से पाक सरजमीन की हिफाजत की। वतन अजीज के लिए शजातो बहादुरी का फकीद अलमिसाल मुजाहिरा करने वाले जंगबाज मुजाहिदों को हुकूमत पाकिस्तान मुख्तलिफ इजाज़ात से नवाजती है। इनमें निशाने हैदर सबसे बड़ा फौजी एजाज है जो बाद अज़ शहादत दिया जाता है और अब तक 11 शीर दिल जवानों को दिया जा चुका है, जबकि एक बार फिर भारतीय जारहियत खित्ते के अमन के दर पे है। लिहाजा हमारे लिए जरूरी है कि हम अपनी तैयारी रखें, क्योंकि दुश्मन किसी वक्त भी जारहियत का इर्तिकाब कर सकता है। व्यूअर, आज की इस वीडियो में हम एक और जंगबाज की बहादुरी और जानिसारी की दास्तान लेकर हाजिर हैं, जिसे हीरो ऑफ हिली भी कहा जाता है। जी हाँ, ये जंगबाज हैं मोहम्मद अकरम शहीद निशान हैदर। मेजर अकरम आवान शहीद निशान हैदर 4 अप्रैल 1938 को गुजरात के कस्बा डंगा में पैदा हुए। आपके वालिद गरामी जनाब हाजी मलिक सखी मोहम्मद साहब ने भी पाक फौज की पंजाब रेजिमेंट की शेर दिल बटालियन में खिदमत अंजाम दी। उनका ये नजरिया था कि फौज में शामिल होकर मुल्क व कौम की बेहतरीन खिदमत सरअंजाम दी जा सकती हैं। उसी नजरिए की बना पर इन्होंने मेजर अकरम समेत 3 बेटों को फौज में भेजा। मेजर मोहम्मद अकरम आवान ने अक्टूबर 1963 में फौज में कमीशन हासिल किया और पाक फौज की माया नाज रेजिमेंट 4 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में शामिल हो गए। इन्होंने 1965 में पाक भारत जंग के दौरान सियालकोट के जफर वॉल सेक्टर पर बहादुरी के जौहर दिखाए। 1971 की पाक भारत जंग में आपकी कंपनी साबिक मशरक़ी पाकिस्तान के हिली सेक्टर पर दिफा वतन के फराइज सर अंजाम दे रही थी। हिली का मरका अस्करी तारीख में एक उम्दा दिफाई जंग की केस स्टडी के तौर पर लिया जाता है। हिंदुस्तानी सिपा के तमाम कील कांटे से लैस एक जबरदस्त हमले को पाकिस्तानी 4 FF बटालियन ने जिस साबित कदमी से नाकाम बनाते हुए दिफाई जंग लड़ी, वो अपनी मिसाल आप है। मशरक़ी पाकिस्तान के महाज पर जहां पाक फौज की अक्सरियत पसकदमी और शिकस्त रेखत का मंजर पेश कर रही थी, हिली के मोर्चे हमला आवर सिपा के लिए लोहे के चुने साबित हुए और इसमें एक नुमायां किरदार मेजर अकरम शहीद और उनकी ज़ेर कमान चार्ली कंपनी ने अदा किया। हिली का महाज पाक भारत बाकायदा जंग के आगाज से भी पहले 22 और नवंबर 23 की दरमियानी रात खुल गया था और दिसंबर 16 को ढाका में पाकिस्तानी सिपा के हथियार डाल देने के बाद भी
दिसंबर 18 तक बोगरा शहर के गली कूचों में ये जंग जारी रही। हिंदुस्तानी 20 माउंटेन डिवीजन, 4 इन्फेंट्री और 1 आर्मर्ड ब्रिगेड की कुव्वत के साथ पाकिस्तानी 205 ब्रिगेड की नफरी से बरसरे पैकार था। हिंदुस्तान की नजरें बोगरा पर थीं कि वहां कब्जा करके शुमाल में बरसरे पैकार पाकिस्तानी सिपा को बकिया मशरकी पाकिस्तान से काट दे। बोगरा की सूरत कुछ यूं थी कि हर रास्ता जो इधर को जाता है हिली से गुजर कर जाता है। 22 और नवंबर 23 की दरमियानी रात आने वाले हमले से निपटने के लिए 4 FF हिली और इसके नवा में खोदे अपने मोर्चों में उतरी। मेजर अकरम की चार्ली कंपनी शुमाल की तरफ जरा हटके चारकई के गांव में मोर्चा जन थी और हमला आवर सिपाहों से अभी कुछ दूरी पर थी। नवंबर 30 को चारकई के गांव से मेजर अकरम की चार्ली कंपनी के जवान हिंदुस्तानी हमलावरों पर पल पड़े तो इन्हें सरहद के पार धकेलते हुए खुद राय बाग की अगली दिफाई लाइन तक आ गए। 4 किलोमीटर पर फैले राय बाग के मोर्चे चार्ली कंपनी ने आबाद किए। आने वाला वक्त यकीनन मेजर अकरम का वक्त था। राय बाग के धूल उड़ाते और आग उगलते मोर्चों ने हमलावरों की हर ताजा लहर को खून में नहला दिया था, मगर अपने दिफा से 1 इंच भी पीछे न हटे थे। 4 और 5 दिसंबर की रात पैदल सिपा की बराह रास्त इमदाद में हिंदुस्तानी 69 क्यूली के टैंक भी थे। चार FF की चार्ली कंपनी का दिफा 3 प्लाटून अप में लगा था और मेजर अकरम सबसे अगले मोर्चों में दिफाई जंग लड़ रहे थे। महाज की गर्मी में कब उनके हाथ टैंक शिकन हथियार लगा और कब वो मोर्चे से बाहर निकल एक जसत भर के फासले पर आगे बढ़ते टैंकों पर निशाना बांधे बैठे थे, किसी को खबर भी ना हुई। फिर दुश्मन के 3 टैंक कंपनी कमांडर मेजर अकरम का ताजा शिकार बने। इस मंजरनामे के कलीदी मकाम पर मोर्चों से बाहर बेजगरी के साथ खुले मैदान में एक फौजी 40 मिलीमीटर रॉकेट लॉन्चर से एक बख्तर शिकन गोला फायर कर रहा है। ये मेजर अकरम हैं और सामने हिंदुस्तानी 69 क्यूली का चौथा टैंक है। टैंक और मेजर साहब दोनों एक दूसरे के निशाने पर हैं। कुछ ही लम्हों में इस चौथे टैंक की मशीन गन आग उगलने लगी और मेजर अकरम शहादत का रुतबा पा गए। उनके बिल्कुल साथ ही 4 FF का एक और सपूत अपने जरी कमांडर के शाना बशाना लड़ता हुआ शहादत का रुतबा पाता है। ये सिपाही लाल खान है। मोर्चों के सामने का इलाका दुश्मन के सिपाहियों की लाशों से अटा पड़ा है। इनमें मेजर अकरम और सिपाही लाल खान के साथ 4 FF के अगले मोर्चों से आगे बेजगरी से लड़कर शहीद होने वाले चंद और जवान भी थे। जनकी बॉडी को साथी सिपाहियों ने अपनी जान पर खेल कर उठाया और यूं कौम के इस बहादुर सपूत ने अपने बंगाली भाइयों के तहफ्फुज़ की खातिर जामे शहादत नोश किया। मेजर अकरम 4 अप्रैल 1938 को गुजरात के मशहूर कस्बे रिंगा में पैदा हुए। 1961 में कमीशन हासिल किया, 1962 में कैप्टन बने, 1970 में मेजर के ओहदे पर फाइज हुए और 13 दिसंबर 1971 को 33 साल की उम्र में शहादत पाई। हो मौत का जो सामना, डरते नहीं शहीद। हो मौत का जो सामना, डरते नहीं शहीद। मर कर भी किया कमाल है, मरते नहीं शहीद।